Assalamualaikum student. Today we start our biology lecture. Our topic is tissue. And what is tissue? A group of cells which perform same function is known as tissue. सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक ही काम को सरअंजाम देने के लिए वजूद में आता है टिश्यू कहलाता है। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के टिश्यू हैं, बट आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। Plant tissue. Following are the types of tissue in plants. First is meristematic tissue and second is permanent tissue. दो किस्म के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब हम देखते हैं व्हाट इज परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Cells of this tissue have ability to divide. Cytoplasm is dense and nucleus is big in these cells. Vacuoles are smaller if present, otherwise absent. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा कि ये सेल्स जो हैं वो सलाहियत रखते हैं तकसीम दर तकसीम होने की। इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा थिक होता है, डेंस होता है और इसमें बड़े टाइप का न्यूक्लियस मौजूद होता है। वैक्यूल अगर मौजूद हो तो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं, वरना एब्सेंट होते हैं, गैर मौजूद होते हैं। इस पिक्चर में हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस टाइप्स के होते हैं। All cells are identical. There are no intercellular spaces. Their walls are thin and nucleus is present in the center of cell. These tissue found on apex of root or shoot are called apical meristems. The cells of these tissue divide and redivide to add primary tissue for elongation of stems or root. This type of growth is called primary growth. तमाम के तमाम जो सेल्स हैं वो आइडेंटिकल्स होते हैं, शनाख्त के काबिल होते हैं। इनके दरमियान किसी भी किस्म की इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद नहीं होती, खाली जगह मौजूद नहीं होती। इनकी जो दीवारें होती हैं बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। इसमें न्यूक्लियस बिल्कुल मरकज़ में, सेंटर में मौजूद होता है। ये सेल्स अपेक्स पे पाए जाते हैं रूट के या फिर शूट के यानी तने के। और तो अगर ऐसा होता है ये अपेक्स पे पाए जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में इन्हें एपिकल मेरिस्टेम्स कहा जाता है। और ये सेल्स मज़ीद डिवाइड होते रहते हैं और बार बार डिवाइड होते रहते हैं और प्राइमरी टिश्यू में इजाफा करते रहते हैं। इस तरह प्राइमरी टिश्यू में इजाफा करने से स्टेम्स और रूट्स की एलोंगेशन होती है, ये बढ़ते रहते हैं और ये ग्रोथ जो है ये हमें प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। ये ग्रोथ हमारी प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। इसी तरह से नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बताया गया है। मेरिस्टेमेटिक cells are also found on the lateral side of the root and stems are lateral cambium or intercalary meristems, and these add secondary tissue. In this way, thickening of stems or root is increased. This type of growth is called secondary growth. मेरिस्टेम सेल्स जो हैं वो लेटरल साइड पर अगर पाए जाते हैं तो लेटरल या कैम्बियम इंटरकैलरी मेरिस्टेम का कहते हैं इनको, और ये सेकेंडरी टिश्यू में इजाफा करते रहते हैं। चूँकि ये सेकेंडरी टिश्यू में इजाफा करते रहते हैं इसीलिए जो स्टेम्स और रूट्स हैं उनकी थिकनेस बढ़ती रहती है। उनकी थिकनेस बढ़ने से जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ये पिक्चर है जो हमें प्राइमरी ग्रोथ के बारे में बता रही है, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बता रही है। इट आल्सो एक्सप्लेन कि दिस ईयर कितनी ग्रोथ हुई है, लास्ट ईयर कितनी ग्रोथ हुई थी और बिफोर 2 ईयर अगो कितनी ग्रोथ जो है पॉसिबल थी, कितनी ग्रोथ हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेम सेल से ही मिलकर बनते हैं, डिवाइड नहीं होते। इसके अलावा इनकी वॉल्स भी बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, अपनी शक्ल को मेंटेन रखते हैं। तो परमानेंट सेल्स formed by meristematic cells do not divide, they have thick wall and they maintain their shape. Next, type of permanent tissue. There are two types of permanent tissue, simple tissue and complex tissue or compound tissue. Simple tissue और complex tissue permanent tissue की दो अक़साम है।
परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू, द सेल्स ऑफ these tissues lack the ability to divide and they originate from मेरिस्टेम्स. अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ऑरिजिनेट तो होते हैं, लेकिन इनमें डिवाइड होने की एबिलिटी मौजूद नहीं होती, तकसीम होने की एबिलिटी जो है, काबिलियत मौजूद नहीं होती. नेक्स्ट हमारे पास एक चार्ट की सूरत में पूरी की पूरी डिवीजन मौजूद है कि प्लांट सेल्स को हम परमानेंट टिश्यू को किस तरह से सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिवाइड कर सकते हैं. सिंपल जो टिश्यूज़ होते हैं सिर्फ एक टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, जैसे कि इनके नाम से जाहिर है. सिंपल टिश्यू की बात करें तो सिंपल टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं विद सेल वॉल मौजूद होती है. कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स होते हैं बट देयर सेल वॉल इज थिकन एट कॉर्नर. इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं. स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं और इनके जो सेल वॉल होती है वो भी बहुत ज़्यादा थिक होती है. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. ये दोनों कंडक्टिव टिश्यू हैं. दे आर कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यू क्योंकि ये फूड को या फिर वाटर को या मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे होते हैं, इसीलिए हम इनको कंडक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं. फर्स्ट इज जाइलम which transport water and minerals from root up to the leaves, and next is phloem. Phloem transport food prepared by leaves to different parts of plant. Xylem पानी ट्रांसपोर्ट करता है जबकि phloem खाना ट्रांसपोर्ट करता है different part. Next is simple type of simple tissue. First is parenchyma, next is collenchyma, and third one is sclerenchyma. सिंपल टिश्यू की 3 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. नेक्स्ट इज पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग लाइनिंग सेल्स. These cells have intercellular spaces. They have intercellular spaces. They are found soft part of plant. And what is function of these parenchyma cells? They store food for cells. पैरेन्काइमा सेल क्या सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं? पैरेन्काइमा सेल्स वो सेल्स हैं जो कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाते हैं, इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं. सो इनको हम लाइनिंग सेल्स भी कहते हैं. ये सेल्स इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें मौजूद होती है, सेल्स के दरम्यान में खाली जगह मौजूद होती है. इसके अलावा ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं ये सॉफ्ट पार्ट्स में होते हैं, नरम जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनमें मौजूद होते हैं. और इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है? ये पौधे के लिए फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, ग़िज़ा जमा करने का काम करते हैं. नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा टिश्यू, दीज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स. Their walls are not uniformly thickened. Usually walls are thickened at angles. These are more flexible or elastic than sclerenchyma. These are more flexible or elastic than sclerenchyma. These tissues are found in stems, in midrib of leaf and in cortex of petiole. कोलेनकाइमा क्या होते हैं? ये भी लाइनिंग सेल्स कहला रहे हैं. लाइनिंग सेल्स बिकॉज दे मेक लाइनिंग ऑफ डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट ऑर्गन्स. नेक्स्ट, इनमें यूनिफॉर्मिलिटी थिकन नहीं पाई थी. कहीं इस पे थोड़े से थिक होते हैं, कहीं पे थोड़े से फिर थिन होते हैं, कहीं पतले होते हैं, कहीं पे मोटे होते हैं. तो इनकी वॉल्स में कोई बाकायदा शक्ल नहीं पाई जाती, कोई बाकायदगी नहीं पाई जाती. इनकी जो सेल्स होती हैं वो थिक होती हैं एंगल से. इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल या इलास्टिक होती हैं स्क्लेरेनकाइमा के मुकाबले में. ये टिश्यू स्टेम्स में भी पाए जाते हैं, लीव्स की मिडरिब में या फिर कॉर्टेक्स, पेटियोल के कॉर्टेक्स में भी पाई जाती हैं. नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा का मतलब ही डेड सेल्स है. दीज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स. Their walls are highly thickened due to decomposition of lignin. Dead cells हैं, डिकम्पोज होता है लिग्निन. व्हाट इज लिग्निन? लिग्निन इज अ कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड. व्हाट काइंड ऑफ केमिकल कंपाउंड इज लिग्निन? लिग्निन प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सेल्स. These cells are without protoplasm. There are no protoplasm in these cells. Sclerenchyma cells are of 2 types. Stone cells having uniformly thick cell wall found in test of seeds. Fibrous cells which are elongated cells found in xylem and phloem for strength and transport of water. Sclerenchyma cells की बात करें तो डेड सेल्स होते हैं,
हाईली थिकेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। वजह क्या है थिक होने की? क्योंकि लिग्निन की डिकम्पोजिशन होती है, लिग्निन जमा होता रहता है, लिग्निन के जमा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। लिग्निन चूंकि एक हार्ड सब्सटेंस है, ये हार्ड सब्सटेंस प्रोवाइड करता है सेल्स को हार्डनेस, सख्ती प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड कर रहा होता है, मजबूती फ्राहम कर रहा है। इनमें प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं होता। स्क्लेरेन्काइमा सेल दो किस्म के होते हैं, स्टून सेल्स होते हैं और फाइब्रस सेल्स होते हैं। स्टून सेल्स में आमतौर पे थिक सेल्स वॉल मौजूद होती है, जैसा कि सीड के टेस्टा में। फाइब्रस सेल्स की अगर हम बात करें तो लंबे सेल्स होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम में होते हैं। ये मजबूती देते हैं और पानी की ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पर आपको स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में बताया जा रहा है कि इनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होती है। नेक्स्ट इज कंपाउंड टिश्यू। जैसा कि आपके नाम से जाहिर है कि ये सेल्स जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट काइंड के सेल्स से मिलकर बनते हैं। These are tissues which consist of 2 or more than 2 types of cells, but all cells perform a common function. Type of compound tissue. These tissues are of following types: xylem tissue and phloem tissue. Compound tissue की बात करें, जो वो compound tissue की जो कि 2 या 2 से ज़्यादा किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं, ये compound tissue 2 किस्म के होते हैं आमतौर पे, xylem tissue and phloem tissue. Xylem tissue. This vascular tissue transports water in the plant and provides strength to the plant. In this tissue, there are present xylem parenchyma and 2 types of thick-walled dead cells. Long cells, which are called vessels element or cells, they are joined together to form long pipelines. These transport water from roots to leaves. Spindle-shaped cells provide strength to roots and shoots. Xylem tissues की बात करें तो xylem is called conductive tissue. ये वेस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू का काम क्या है कि पानी को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, इसके अलावा स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। इन टिश्यूज़ की बात करें तो ये जाइलम टिश्यू पेरेन्काइमा में मौजूद होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा इनकी जो वॉल्स होती हैं वो डेड सेल्स वॉल्स होती हैं। लॉन्ग सेल्स होते हैं, ये जो लॉन्ग सेल्स होते हैं इनको वेसल्स कहते हैं हम आमतौर पे, और ये वेसल्स आमतौर पे एक दूसरे के साथ मिलकर एक लंबी पाइपलाइन बना देती है ताकि पानी को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, पानी को रूट से लीफ तक पहुंचाने में आसानी हो। इसमें स्पिंडल शेप के सेल्स भी पाए जाते हैं। ये जो स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं इनका काम भी रूट को और शूट को मजबूती फ्राहम करना होता है, स्ट्रेंथ देना होता है। ये जाइलम की पिक्चर है जो आपको बता रही है कि यहाँ पर कि वेसल्स किस तरह से बनी हुई हैं, पानी किस तरह से स्टोर होता है और किस तरह से कंडक्ट होता है। नेक्स्ट इज अ फ्लोएम टिश्यू. This vascular tissue transports food in the plant. It helps in two directional conduction of food material from leaf to root and vice versa. फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोइंग का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना है। जिस तरह जाइलम का काम था हमारे पास कि हमने जाइलम के ज़रिए पानी को ट्रांसपोर्ट करना है, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है, इसी तरह से फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है, फ्लोएम टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब टू डायरेक्शनल कंडक्शन है इसमें, फूड मटेरियल को लीफ से रूट पे लेके जाता है और या फिर रूट से लीफ की तरफ। दो किस्म के कंडक्शन, टू डायरेक्शनल कंडक्शन का काम सर अंजाम देता है। इन्हीं फ्लोएम सेल्स की अगर हम बात करें तो ये आमतौर पे लिविंग सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं। ये तीन किस्म के सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज फ्लोइंग पेरेन्काइमा, नेक्स्ट इज सीव ट्यूब सेल्स एंड थर्ड वन इज कंपेनियन सेल्स। जो फ्लोएम सेल्स होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं। फ्लोएम के अंदर तीन टाइप के सेल्स होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। आज का ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।